अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो चलें पहला सेशन स्टार्ट करते हैं स्कॉलरशिप्स की तरफ। तो पहला सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपके पास कौन कौन से कागजात डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो आप लोग कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट में कितनी टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं और हम उन सारे स्कॉलरशिप्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फर्दर मूव होंगे स्कॉलरशिप्स अप्लाई कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ अपलोड करनी है, कौन कौन से फॉर्म्स का कहाँ कहाँ अप फिल करने हैं। तो चलें, कीप इन टच। और हम लोग जाते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ। मैं आपको बताऊं कि कितने टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं, कैसे कैसे अवेल करते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इन सब स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करने में। तो सबसे पहले ये स्कॉलरशिप की टाइप्स कितनी है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्कॉलरशिप की 3 टाइप्स हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में। पहली टाइप ए में आता है बायलैटरल प्रोग्राम, जो आप मोस्टली अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान में जो एम्बेसी है या जहाँ जहाँ जिस कंट्री में एम्बेसी है वहाँ से सिर्फ ये एप्लीकेशन पुटअप होती है। मतलब जिनको कहा जाता है मोफकॉम स्कॉलरशिप्स। ये मोस्टली चाइनीज़ एम्बेसी ही इसको डील करती है, तो जो न्यूट्रल बंदा है उसके लिए फिजिबल नहीं है। तो दूसरे टाइप में आते हैं टाइप बी में चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पुटअप कर सकते हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में। तो हर एक यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस अपनी होती हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। अ, तो उस हिसाब से आप लोगों को सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी में विलिंग है अप्लाई करने के लिए, तो आप उस यूनिवर्सिटी में पहले जाएंगे, उनकी प्रोफाइल देखेंगे और फिर उनकी डेडलाइंस चेक करेंगे। डेडलाइंस मीट करते हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइप सी में जब आते हैं तो टाइप सी में वो स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं जो चाइनीज़ स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं। चाइनीज़ स्कूल में पढ़ने से मुराद ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो चाइनीज़ स्कूल्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी होते हैं, वहाँ पर भी पढ़ रहे होते हैं, कुछ चाइना के अंदर भी होते हैं, तो वो भी अवेल कर सकते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स। तो हम बेसिकली उसको छोड़ रहे हैं। ये 2 टाइप्स तो हमारे काम की है नहीं। अगर कोई है विलिंग जिन जो अप्लाई कर सकता है टाइप ए में, तो वो बेशक फिर इस प्रोसीजर के थ्रू जाए, वरना टाइप बी हमारे लिए, ये वाला टाइप जो बी है ये हमारे लिए फिजिबल है मास्टर्स और पीएचडी स्कॉलरशिप्स अप्लाई करने में। तो मास्टर्स या पीएचडी स्कॉलरशिप अप्लाई करने में आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स ये हैं। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट का होना लाजमी है। दूसरा ये कि आपके पास एक अदद वाइट बैकग्राउंड तस्वीर हो, या किसी भी ब्लू कलर में भी चल जाती है मोस्टली, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि वाइट बैकग्राउंड में तस्वीर हो तो फिजिबल है। तीसरा ये कि आप लोगों के पास रिसेंट डिग्री हो। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो जो हैक से भी वेरीफाइड हो और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी वेरीफाइड हो। हैक से मुराद सिर्फ पाकिस्तानी इदारा है, अगर दूसरे इदारा वाला कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो वो अपनी हायर एजुकेशन कमीशन से वेरीफाई करवा सकता है। अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों होने चाहिए और वो आप वेरीफाई करा सकते हैं। अप्लाई करने के वक्त आप उनकी कॉपीज़ को नोटराइज करवा लें और नोटराइज ही जमा करवा लें। तो चौथा आपके पास होता है फॉरेन मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपको मोस्ट प्रोबेबली हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वो एक ही आपको फॉरेन मेडिकल सर्टिफिकेट कराना है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए रिकमेंडेशन लेटर्स। ये अब आप सोच रहे होंगे ये रिकमेंडेशन लेटर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको रिकमेंडेशन लेटर्स आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मिलेंगे जहां आपने बैचलर किया है या मास्टर्स किया है। तो एटलीस्ट आपके पास वो
रिकमेंडेशन लेटर एसोसिएट प्रोफेसर का हो या फिर प्रोफेसर का हो। तो आप जब अप्लाई करेंगे, रिसेंटली अभी ये पॉलिसी आई है कि जब आपके पास हार्ड कॉपी भी हो और साथ साथ में आप डेटा पुट करेंगे ऑनलाइन डेटा पुट करने के बाद प्रोफेसर का डेटा पुट करेंगे, प्रोफेसर उसको वेरीफाई करेगा। तो ये आप देख लें, आप जो फिजिबल है आप वो एक्टिविटी कर लें साथ में। तो तीसरा पांचवा ऑप्शन ये आपके पास आता है, छठा, कि रिसर्च स्टेटमेंट और स्टडी प्लान क्या है। अच्छा, रिसर्च स्टेटमेंट आप लिखेंगे अपने रिसर्च स्टेटमेंट, जैसे आप लिखना चाहते हैं कि भाई मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, किस लिए करना चाहता हूँ। तो आप एक छोटा सा रिसर्च स्टेटमेंट बना लें या स्टडी प्लान बना लें। स्टडी प्लान मोस्टली ये होता है कि आप अपने पिछले बैकग्राउंड्स के बारे में बताते हैं, आप अपना नया बताते हैं कि मैं मास्टर्स में आ रहा हूँ तो मुझे ये करना है और ऐसे करूँगा, मुझे इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट है, ये है। तो ब्ला ब्ला जो वॉट एवर आप लोगों को सूटेबल लगता है वो आप लिख लें। तो फिर आते हैं पीएचडी के लिए। यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। तो आप पीएचडी में रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, स्टडी प्लान या रिसर्च स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। और फिर आते हैं आखिर में एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम प्रोफेसर। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये मैंडेटरी कर दिया है। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपके पास किसी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर है तो मतलब आपके चांसेस इंक्रीज्ड हैं, बनिस्बत जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो उनके चांसेस कम है, पर अगर आपके पास है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। पर ये लाजमी नहीं है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने रखा रखा हुआ है, लेकिन फॉर द पीएचडी मेरे ख्याल से पीएचडी में ये होना बहुत ही बेहतर है, क्योंकि फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और आपके प्रोफेसर आपकी प्रोफाइल को अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, और पहले सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, कौन से कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है, और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी फर्दर।